तो आज का हमारा टॉपिक है यूपी बोर्ड सॉल्यूशन क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 7 प्रत्यावर्ती धारा। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम इस चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है उसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए प्रश्न हमारा क्या है, परीक्षा उपयोगी प्रश्न, यानी जो हमारे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए प्रश्न हमारा दीर्घोत्तरीय यानी कि 5 नंबर का यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए प्रश्न क्या है हमारा, कह रहा है कि ट्रांसफार्मर की रचना तथा कार्यविधि का वर्णन कीजिए, या फिर ट्रांसफार्मर का नामांकित चित्र बनाइए तथा उसके परिणमन अनुपात का सूत्र व्युत्पत्ति कीजिए, या फिर ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है। तो देखिए हम इन सभी क्वेश्चनों का आंसर जो है एक ही में सॉल्व करेंगे। तो आपको देखिए इस ट्रांसफार्मर के बारे में तीनों प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप किसी प्रकार से पूछे, आपको बोर्ड एग्जाम में घबराना नहीं है, आपको शांति से समझकर उत्तर लिखना है। तो ऐसे समझते हैं ट्रांसफार्मर क्या होता है। पहले देखिए हमारा हेडिंग है ट्रांसफार्मर, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित यह एक ऐसी युक्ति है, जो ट्रांसफार्मर है ये अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। यह एक ऐसी युक्ति है या तो फिर यह एक ऐसा साधन, ऐसा भी कह सकते हैं। यह एक ऐसी युक्ति है जिससे प्रत्यावर्ती धाराओं के विभव को कम अथवा अधिक किया जाता है। जो प्रत्यावर्ती धारा होती है उसके विभव को कम किया जाता है या फिर अधिक किया जाता है। किससे? ट्रांसफार्मर से। ट्रांसफार्मर केवल प्रत्यावर्ती धारा या विभव को ही परिवर्तित करने के काम में आते हैं, दिष्ट धारा या विभव के परिवर्तन में नहीं। ये दिष्ट धारा को परिवर्तित नहीं कर सकते या दिष्ट धारा का विभव भी परिवर्तित नहीं कर सकते, केवल प्रत्यावर्ती धारा का जो होता है उसके विभव को कम या अधिक कर सकते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। जो ट्रांसफार्मर होता है दो प्रकार का होता है। नंबर एक होता है उच्चयी ट्रांसफार्मर, दूसरा होता है अपचयी ट्रांसफार्मर। तो देखते हैं, देखिए पहले हम क्या देखते हैं उच्चयी ट्रांसफार्मर क्या होता है। देखिए हेडिंग हमारा क्या है, उच्चयी ट्रांसफार्मर यानी सेटअप ट्रांसफार्मर। इनके द्वारा कम विभव वाले प्रबल प्रत्यावर्ती धारा, जिनका विभव कम हो और धाराएं प्रबल हों, उन धाराओं को ऊंचे विभव वाले निर्बल धारा में बदला जाता है। किससे? उच्चयी ट्रांसफार्मर से कम विभव वाली प्रबल धारा को ऊंचे विभव वाली निर्बल धारा में बदला जाता है। और देखिए क्या है, दूसरा है अपचयी ट्रांसफार्मर। इसमें क्या होता है, इसके द्वारा ऊंचे विभव वाली निर्बल प्रत्यावर्ती धारा को कम विभव वाली प्रबल धारा में बदला जाता है या परिवर्तित किया जाता है। अब देखिए ट्रांसफार्मर की रचना किस प्रकार से है। देखिए रचना हमारा हेडिंग है, इसमें कच्चे लोहे की आयताकार गोलाकार मुड़ी हुई पत्तियां एक पटलिट क्रोड के रूप में होती हैं। आयताकार गोलाकार मतलब देखिए इस प्रकार से, आयत मतलब चारों प्रकार से इस प्रकार से गोलीकार एक आयत बना रहता है। चित्र में आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए आयताकार गोलाकार है। आगे देखिए तो इसमें क्या कह रहा है कि इसमें कच्चे लोहे की आयताकार गोलाकार मुड़ी हुई पत्तियां एक पटलिट क्रोड के रूप में होती हैं। ये पत्तियां एक दूसरे के ऊपर वार्निश से जोड़ दी जाती हैं, जिससे कि ये एक दूसरे से पृथक रहें। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे पत्तियां जुड़ी हुई हैं। यहाँ पे देखिए इस प्रकार से, यहाँ पे आपको चित्र में दिख रहा होगा वार्निश से जो पत्तियां जुड़ी हुई हैं, जिससे कि अगर वार्निश से जोड़ेंगे तो ये एक दूसरे से अलग अलग रहेंगी। आगे देखिए फलतः क्रोड में कम भंवर धाराएं उत्पन्न होगी। जब ये पृथक पृथक अलग अलग होंगी तो इसमें जो भंवर धाराएं होंगी कम उत्पन्न होंगी और विद्युत ऊर्जा का हास घट जाएगा। तो विद्युत ऊर्जा का जो हास होगा कम होगा, विद्युत ऊर्जा कम खर्च होगी। इस क्रोड पर तांबे के तार की दो कुंडलियां इस प्रकार लपेटी जाती हैं कि वे एक दूसरे से तथा लोहे की क्रोड से पृथक रहें। इसमें देखिए अभी आप कुछ चित्र में देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए इसमें दो कुंडली, एक प्रथम कुंडली प्राथमिक कुंडली है, एक द्वितीय कुंडली इस प्रकार से लपेटी जाती है तांबे की कुंडली, जिससे कि ये इसमें जो क्रोड होता है उससे क्या रहें, अलग रहें, पृथक रहें। इनमें से एक पर तांबे के मोटे तार के कम फेरे होते हैं तथा दूसरे पर तांबे के पतले तार के अधिक फेरे होते हैं। इनमें एक को प्राथमिक कुंडली और दूसरे को द्वितीय कुंडली कहते हैं। यहाँ पे आप चित्र में देखिए, एक में क्या है, देखिए एक में मोटे तार के कम फेरे हैं और एक में अधिक फेरे हैं। इसमें भी देखिए एक में कम फेरे हैं और एक में अधिक फेरे हैं।
आगे देखिए, उच्चई ट्रांसफार्मर में मोटे तार की कम फेरों वाली प्राथमिक कुंडली होती है। जो उच्चई ट्रांसफार्मर होता है उसमें मोटे तार के कम फेरों वाली प्राथमिक कुंडली होती है। मतलब कि प्राथमिक कुंडली जिसमें मोटे तार हो, ये देखिए ये वाला हमारा है, ये उच्चई ट्रांसफार्मर है। यहाँ पे देखिए जो हमारा चित्र बी दिख रहा है ये उच्चई ट्रांसफार्मर का कुंडली है। और पतले तार की अधिक फेरे वाली कुंडली द्वितीयक कुंडली होती है। यहाँ पे देखिए उच्चई ट्रांसफार्मर में क्या होता है, पतले तार वाली जो होती है अधिक कुंडली जो होती है द्वितीयक कुंडली है। यहाँ पे देखिए द्वितीयक कुंडली लिखा हुआ है। अब आगे देखिए, अपचयी ट्रांसफार्मर में इसके विपरीत होता है, यानी इसका उल्टा होता है। अगर देखिए जो हमारा अपचयी ट्रांसफार्मर होता है उसमें क्या होता है, उसमें प्राथमिक कुंडली पतली तारों की और अधिक फेरों की होती है और द्वितीय कुंडली मोटे तारों के कम फेरों की होती है। आगे देखिए इसका कार्यविधि, तो इस प्रकार से हो जाएगा इसका संरचना किसका, ट्रांसफार्मर का। इसमें कुंडली इस प्रकार से लगा हुआ होता है। अब आइए यहाँ पे देखते हैं हम कार्यविधि इसका किस प्रकार से कार्य करता है। तो देखिए, जिस विद्युत वाहक बल को परिवर्तित करना होता है, यानी घटाना हो या बढ़ाना हो, जिस बल को घटाना हो या बढ़ाना हो उसे सदैव प्राथमिक कुंडली से जोड़ते हैं, उसे प्राथमिक कुंडली से जोड़ा जाता है। जब प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है तो धारा के प्रत्येक चक्कर में क्रोड एक बार एक दिशा में चुंबकित होता है तथा दूसरी बार दूसरी दिशा में चुंबकित होता है। अतः क्रोड में एक परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार प्राथमिक कुंडली की वैद्युत ऊर्जा का क्रोड में चुंबकीय ऊर्जा के रूप में हस्तांतरण हो जाता है। चूंकि द्वितीय कुंडली इस क्रोड पर लिपटी रहती है, अतः क्रोड के बार बार चुंबकन तथा विचुंबकन होने की क्रिया से इस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होता रहता है। इस विद्युत चुंबकीय प्रेरण के प्रभाव से द्वितीय कुंडली में उसी आवृत्ति का प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इसे प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान दोनों कुंडलियों के फेरों की संख्या के अनुपात तथा प्राथमिक कुंडली में दिए गए विद्युत वाहक बल पर निर्भर करता है। माना कि प्राथमिक एवं द्वितीय कुंडली में तार के फेरों की संख्या n है और n है। प्राथमिक में 2 है कुंडली तो एक n मान रहा है। मान लो कि चुंबकीय फ्लक्स का कोई क्षरण नहीं होता है, जिससे कि दोनों कुंडलियों में फेरों में से समान फ्लक्स गुजरता है। माना कि किसी क्षण कुंडली के फेरों से बद्ध फ्लक्स का मान a है, यहाँ पे देखिए a है, तब फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमानुसार प्रथम कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल क्या होगा। देखिए विद्युत वाहक बल को हम EP से प्रदर्शित करते हैं, किससे, EP बराबर क्या होगा -NV डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी। यहाँ पे n क्या है, फेरों की संख्या है। देखिए तथा द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा, ES बराबर -NS इंटू डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी। अब देखिए दोनों को हम जब करेंगे, दोनों का अनुपात निकालेंगे तो हमारा ES बटे EP यानी प्राथमिक कुंडली बटे द्वितीय कुंडली, तो हमारा क्या हो जाएगा NS बटे NP, और डेल्टा फाई से डेल्टा फाई हमारा जो होगा यहाँ से ऐसे कैंसिल हो जाएगा, बटे में रहेगा डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी, डेल्टा फाई बटे डेल्टा पी दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब आगे देखिए, यदि प्राथमिक परिपथ का प्रतिरोध नगण्य हो तो ऊर्जा का कोई क्षय न हो तो प्राथमिक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल EP का मान प्राथमिक परिपथ में लगाए गए विभवांतर VP के तुल्य लगभग बराबर होगा। इसके अतिरिक्त यदि द्वितीय परिपथ खुला हो तो द्वितीय कुंडली के सिरों के बीच विभवांतर VS तथा उत्पन्न विद्युत वाहक बल ES के तुल्य होगा। इन आदर्श परिस्थितियों में देखिए इसमें क्या होगा, विद्युत वाहक बल जो होता है ES से प्रदर्शित करते हैं, तो जो होता है इसमें विभवांतर क्या होगा, देखिए इसमें VS होगा और इसमें VP होगा। तो अब दोनों का जब हम अनुपात करेंगे तो देखिए बराबर में क्या जाएगा, ES बटे EP। हमारा ES बटे EP का मान कितना आया था, NS बटे NP आया था, और NS NP बटे बराबर कितना होता है, R के बराबर होता है। जहाँ पे जो R है क्या है, देखिए जहाँ R जो है क्या है, परिणमन अनुपात कहते हैं R को। उच्चई ट्रांसफार्मर के लिए R का मान R से अधिक तथा अपचयी ट्रांसफार्मर के लिए 1 से कम होता है। जब उच्चई ट्रांसफार्मर होगा तो R का मान R से अधिक होगा, लेकिन जब अपचयी ट्रांसफार्मर होगा तो R का मान 1 से कम होगा। अब आगे देखिए, यदि ट्रांसफार्मर द्वारा
विद्युत विभव बढ़ाना है तो विद्युत वाहक बल के स्रोत को उस कुंडली से संबंधित करते हैं जिससे तार मोटे हों और जिसमें फेरों की संख्या कम होती है। उपयुक्त सूत्र से स्पष्ट है कि इस दशा में Vs Vp से बड़ा होगा, अर्थात R का मान 1 से अधिक होगा, यानी कि अपचयी ट्रांसफार्मर है। विद्युत विभव को कम करने के लिए विद्युत वाहक बल के स्रोत को पतले तार से बनी अधिक फेरों वाली कुंडली में जोड़ते हैं। स्पष्ट है कि इस दशा में Vs का मान Vp से कम होगा, जिसके फलस्वरूप R का मान 1 से कम होगा। तो इस प्रकार से हो जाएगा ट्रांसफार्मर की रचना, उसके प्रकार और उसकी कार्यविधि। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।